हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत ही मस्त होंगे, तो मज़े कर रहे हैं कि नहीं? तो बच्चा पार्टी, आज का जो हमारा क्लास है, आज का क्लास में हम क्या करेंगे? बहुभुज से शुरू करेंगे भैया। ठीक है, ये बहुभुज 4.9 है, यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। अब देखिए, हम लोग शुरू करेंगे कहने का मतलब क्या हुआ? किताब से क्या करेंगे? बातें करेंगे। देखिए, आपको जब भी कुछ सीखना हो, ज्ञान अर्जित करना हो, तो किताब से आपको बातें करना पड़ेगा। क्यों बातें करना पड़ेगा भाई? किताब के पास इतना नॉलेज है, इतना सारा चीज़ लिखा हुआ है किताब में। आप उसको पढ़िएगा, उससे बात कीजिएगा, तो आपको बहुत चीज़ समझ में आएगा। तो एनसीईआरटी का जो किताब है वो बहुत बेहतरीन बनाया गया है। ठीक है, तो आप सोचिए कि आप पढ़ने से कतराते हैं, किताब नहीं पढ़ते हैं, यही दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो बहुभुज से हम शुरू करेंगे। देखते हैं क्या क्या हमको सिखाता है आज ये किताब। ठीक है, उसके आधार पर हम लोग बात करते हैं। पहली बात आपसे बोल रहा है, आप जब भी किताब पढ़िएगा तो किताब को किताब की तरह नहीं देखिएगा। आप ऐसा समझ के चलिए कि किताबुआ एक आदमी है। ठीक है, वो आदमिया है, वो कुछ कुछ बोल रहा है यहाँ से, सामने से। जैसे कि यहाँ पे क्या बोला, पहला बात क्या बोला भाई? पहला बात बोला है कि नीचे दी हुई आकृतियों 4.13 का 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर को देखिए। तो ये बोल दिया कि देखिए, आप समझिए कि आदमी है, यहाँ पे आकृति दिया हुआ है ये सब। ठीक है, ये दिया है, ये सब आकृति दिया हुआ है। अब बोला है कि इन लोग को देखिए, आप देख लिए, बढ़िया से देख लीजिए एकदम ध्यान लगा के। उसके बाद आप इनके बारे में क्या कह सकते हैं? पहले तो बोला कि भाई तुम आकृति लोग को देखो, जो आकृति यहाँ पे दिया हुआ है उसको देखो। अब बताओ, इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? तुम इनको क्या क्या बोलोगे? कुछ बोल सकते हो क्या? ऐसे सोचिए ना कि एक, मान लीजिए कि आपका एक दोस्त है, आपको एक आदमी को दिखा दिया, आप देख लिए, बोलेगा कि बताओ एक बारे में तुम्हारा क्या राय है, मतलब बोल बोल बोल। उसी तरह से यहाँ किताब आपसे बोला, भाई देखो, ये सब आपको दिया गया है। ठीक है, आप बताओ तुम्हारा राय क्या है? क्या ये बंद आकृतियां वक्र हैं? वक्र बंद आकृतियां हैं क्या? यह एक दूसरे के किस यह एक दूसरे दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? अब देखिए, आपको देख लिया, उसके बाद आप राय दो। फिर आपसे सवाल पूछने लगा। पहला सवाल क्या पूछा भाई? क्या ये बंद आकृतियां हैं? हाँ हैं। हम देख रहे हैं सारी आकृतियां क्या है? बंद हैं। ठीक है, फिर अगला सवाल क्या पूछा है कि यह एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, मतलब ये एक दूसरे से किस प्रकार अलग अलग दिखते हैं, ये पूछ दिया। फिर है आकृति 1.43 में, 43 का 1, 2, 3, 4 में कुछ विशेषता है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से 1, 2, 3, 4, इन दोनों में, इन चारों में कुछ विशेषता है। अभी देखिए, किताब फिर आपसे बोल रहा है, एक चीज़ बता रहा है। क्या बता रहा है? कुछ विशेषता तो है उन लोग में, लेकिन तुमको पता नहीं है, तुमको खोजना पड़ेगा बाबू। ठीक है, विशेषता है। ऐसी आकृतियां बहुभुज कहलाती हैं। ऐसा जो आकृति आप देखिएगा, जो एक एक में देख रहे हैं, दो में देख रहे हैं, तीन में देख रहे हैं, चार में देख रहे हैं, इस तरह का आकृति आपको जहां भी दिखे, आप उसको बहुभुज कह सकते हैं। और इसको अंग्रेजी मीडियम वाला क्या बोलता है? पॉलीगॉन्स बोलता है। ठीक है, अतः एक आकृति बहुभुज होती है जब वह एक सरल बंद आकृति हो और केवल रेखाखंडों से ही बनी हो। 10 अलग अलग आकृतियों वाले चतुर्भुज बहुभुज बनाइए। या देखिए, बहुभुज का सीधा सीधा परिभाषा क्या बोला किताब ने आपको? बोला देखिए, पहले बोला कि पहले बोला आकृति को देखो भाई साहब। ठीक है, देख लिए, पूछा राय, आपका अपना राय दीजिए। ठीक है, हम नहीं दे पाए भाई, पहले हमको नहीं मालूम था। फिर दो तीन को सवाल पूछ दिया। फिर पूछ रहा है कि, फिर बोल रहा है कि नहीं, जो 1, 2, 3, 4 है ना, ये लोग बहुभुज कहलाता है। ले, फिर नीचे लिखा काहे बहुभुज कहलाता है। बहुभुज में क्या होता है कि जो ये जो कुछ भी आकृति दिख रहा है वो रेखाखंड से बना होना चाहिए। तो रेखाखंड किसको बोलते हैं? ये एक रेखाखंड हुआ, रेखाखंड ये हुआ। मान लीजिए कि ऐसा ऐसा रेखाखंड बहुत सारा है, इसको जोड़ के अगर बना दीजिएगा एक आकृति, तो वो बहु, जैसे देखिए, ये एक रेखाखंड हुआ, ये एक रेखाखंड, 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 रेखाखंड है। ठीक है, और ये क्या होना चाहिए? बंद आकृति होना चाहिए। ठीक है, बंद आकृति, इसीलिए इसको हम बोलते हैं बहुभुज। अब देखिए, पांचवा नंबर जो है ये बहुभुज नहीं है। क्यों नहीं है? इसमें कितना रेखाखंड दिख रहा है आपको? एक रेखाखंड, दो रेखाखंड, तीन रेखाखंड, और ये वाला जो है रेखाखंड नहीं, ये गोला है। ठीक है, तो इसीलिए ये आकृति नहीं हुआ, ये क्या बोलते हैं? ये बहुभुज नहीं कहलाएगा। ठीक है, फिर आपको, आपसे कुछ, देखिए ये एनसीईआरटी किताब है, बहुत बहुत मज़ेदार है, आपको बहुत कुछ सिखाता भी है। आपको पढ़ाते पढ़ाते बोल दिया भाई देखो, निम्न की सहायता से एक चतुर्भुज बहुभुज सॉरी बहुभुज बनाने का प्रयत्न कीजिए।
तो क्या क्या आपको सहायता लेना, पहले माचिस का तिल्ली लेके 5 माचिस का तिल्ली लेना है, उसे एक बहुभुज बनाना है। तो मान लीजिए कि आपके पास माचिस का तिल्ली है 1 2 3 4 5, इससे एक बहुभुज बनाना है आपको। तो आप जोड़ के बना सकते हैं ऐसे करके 1 2 3 4 5, ठीक है। तो एक बहुभुज हो गया किसमें, 1 2 3 4 5। तो माचिस का तिल्ली ये वाला का मान लीजिए माचिस का तिल्ली है, ये भी माचिस का तिल्ली है, बढ़िया से नहीं बना है, मेरा ड्राइंग खराब है, ठीक है। तो ये देखना है। फिर बोल रहा है कि माचिस की 4 तिल्ली लेना है, इसमें 5 तिल्ली लेना है, इसमें 4 लेना है, ठीक है। फिर 3 तिल्ली लेके बनाना है, फिर 2 तिल्लियाँ लेके बनाना है, 2। तो 2 से बहुभुज बनेगा क्या, नहीं बनेगा। 2 तिल्ली क्या करेगा, 1 जोड़िएगा तो ऐसे, ठीक है। 2 से बहुभुज नहीं बनेगा। अभी देखिए ये कैसा गेम खेलता है एनसीईआरटी, आपके साथ कैसे खेला है देखिए। पहले तो बोला कि ठीक है, हम आपको बोल देते हैं ये सब लीजिए आप, माचिस का तिल्ली लीजिए, पहले 5 लीजिए, फिर 4 लीजिए, 3 लीजिए, 2 लीजिए, ऐसे करके आप बहुभुज बनाने का कोशिश कीजिए। अब यहाँ पे फिर सवाल पूछा, उपरोक्त में से किस स्थिति में यह संभव नहीं हुआ और क्यों। तो देखिए जो 2 वाला माचिस का तिल्ली है इस स्थिति में संभव नहीं हुआ, क्योंकि 2 माचिस तिल्ली क्या हो गया, मान लीजिए कि इसका दोनों जगह को जोड़ने का कोशिश की, एक से जोड़ दीजिए तो एक साइड खाली रह जाएगा, ठीक है। अगर दोनों को जोड़ने की कोशिश कीजिएगा तो एक के ऊपर एक रखिएगा, ठीक है। तो ये बंद ये नहीं दिखा हमको, यहाँ पे खाली रहना चाहिए, नहीं है, इसीलिए नहीं हुआ, ठीक है। अभी यहाँ पे अब ये सब तो खेल खिला देता है एनसीईआरटी, इसीलिए ऐसा करता है कि आपका मन पढ़ाई में लगा रहे, इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि एनसीईआरटी को एकदम मस्त तरीके से पढ़ना है, ठीक है। बहुत मजा आएगा इसमें, बहुत मजा है। अगला जो टॉपिक अगला इसी में है, क्या पढ़ना है, बहुभुज में क्या क्या होते हैं, भुजाएं होते हैं, शीर्ष होते हैं और विकर्ण होते हैं। अब ये क्या क्या चीज है इनको देखना है। अभी तक तो आप समझे बहुभुज किसे कहते हैं। अब बहुभुज के अलग अलग पार्ट हैं, भुजाएं, शीर्ष, विकर्ण। अब इसके बारे में आपको एनसीईआरटी बताना चाहता है। फिर एनसीईआरटी को हम पढ़ते हैं कि संलग्न आकृति 4.14 को देखिए, इसको इसको बहुभुज कहने के लिए कुछ कारण दीजिए। अभी ये जो आकृति आप देख रहे हैं इसको बहुभुज कहते हैं, इसके पीछे कारण क्या है, क्यों अब हम इसको बहुभुज कहते हैं, क्यों क्यों, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। एक बहुभुज को बनाने वाले रेखाखंड उसकी भुजाएं कहलाती हैं। तो एक बहुभुज जो बन रहा है उसको बनाने में जो रेखाखंड उसमें इस्तेमाल किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, रेखाखंड नहीं कहेंगे, उसको हम भुजाएं कहेंगे। जब भी हमको नाम लेना रहेगा तो उसको नाम क्या रहेगा, उसका भुजा, साइड बोलते हैं उसको। तो इसमें कितना भुजा है देखिए, ये वाला एक भुजा हो गया, ये वाला एक भुजा हो गया, क्योंकि ये सब एक रेखाखंड है। ये एक भुजा हो गया, ये एक भुजा हो गया और ये एक भुजा हो गया, ये लोग रेखाखंड है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भुजाएं बोलते हैं, साइड बोलते हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आ कि भुजा किसको बोलते हैं, ठीक है, इसको भुजा बोलते हैं। अगर नहीं समझ में आता तो फिर से एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, मजा आ जाएगा, ठीक है। बहुभुज ए बी सी डी ई, देखिए यहाँ से ए बी सी डी ई, ये क्या है, बहुभुज की भुजाओं के नाम क्या हैं। अब ए बी सी डी जो है उनका नाम क्या है, ये जो बहुभुज है ए बी सी डी उसका नाम कैसे रखिएगा, जैसे कि हम भुजा हो गया, बहुत सारा भुजा हो गया। देखिए हम क्या बोले, ये भुजाएं हैं बहुभुज के, कौन कौन भुजाएं हैं, एक ये भुजा है, ये भुजा है, ये भुजा है, ये है, साइड है, ये लोग भुजा है। अब इन लोगों का नाम क्या है, कैसे पता करिएगा, आपसे पूछ देगा कि ये भुजा का नाम बताओ, ठीक है। तो इस तरह से आराम से हम कर सकते हैं। फिर एक क्या लिखा है, ध्यान दीजिए कि दोनों कोनों को किस क्रम में लेकर बहुभुज का नाम लिखा गया है। तो यहाँ देखिए बहुभुज का नाम लिखने के लिए आप देख सकते हैं कि कोन का किस क्रम में लिखा गया है। तो हम लिए ए बी सी डी, इस तरह से हम रखे हैं नाम। तो यहाँ पे ए बी सी डी एक बहुभुज है, ए बी सी डी, ठीक है। इसकी भुजाएं ए बी बी सी सी डी डी ई और ई ए है। तो इसकी भुजा जो है, अब इस भुजा का नाम देना चाहिएगा तो ए बी, ऐसे लगा दिए तो भुजा का नाम हो गया ए बी। ये भुजा का नाम क्या होगा, बी सी। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है, हम ए बी लिखे हैं, क्यों ए बी लिखे हैं कि क्योंकि इस चतुर्भुज का जब इस बहुभुज का नाम रखते हैं तो ऐसे हम घूमते हैं, इस तरह से जाते हैं। तो यहाँ ए, इसीलिए ए को पहले लिखें और बी को बाद में लिखें, ए को फर्स्ट नंबर, बी को सेकेंड नंबर पे, ठीक है। अब जब इस भुजा का नाम देने लगे तो बी को पहले रखें, फिर सी को, बी सी। फिर अगर इस भुजा का नाम देंगे, इसको मिटा देते हैं, ये वाला इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो ये वाला भुजा का नाम क्या हो जाएगा आपका, ये वाला भुजा का नाम हो जाएगा सी डी, ठीक है। ये भुजा का नाम क्या हो जाएगा, ये भुजा का नाम हो जाएगा डी ई,
और ये भुजा का नाम क्या हो जाएगा, ई ए। ठीक है, ई ए। तो ये भैया आपका हो गया भुजा। ठीक है, ठीक है। दो भुजाएं जहां मिलती हैं उस बिंदु को बहुभुज का शीर्ष कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। जहां पे दो भुजा मिलता है उस भुजा को हम क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। मतलब कौन सा शीर्ष है इसमें बताइए, तो मिटा दे रहे हैं इसको, आप समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये एक बहुभुज है, इसमें दो भुजाएं कहाँ कहाँ मिल रही हैं, उसको हम शीर्ष बोलेंगे। देखिए अब देखिए यहाँ पे ये एगो भुजा है और एक भुजा ये है, ये दोनों भुजा कहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला, इसी को हम क्या बोल देंगे, शीर्ष। ठीक है, इसी को क्या बोलता है अंग्रेजी वाला, वर्टेक्स, अंग्रेजी मीडियम वाला। अभी देखिए एक एक भुजा यहाँ पे मिला, एक भुजा इधर से मिला है, तो इसी को भी क्या बोलेंगे हम, शीर्ष। ठीक है, इसमें कितना टोटल शीर्ष हो गया, 1 2 3, यहाँ भी ये भुजा मिल रहा है, ये भुजा मिल रहा है 3, फिर यहाँ भी ये भुजा मिल रहा है, ये मिल रहा है 4, और यहाँ भी एक भुजा, ये भी भुजा मिल रहा है 5, इसमें 5 शीर्ष है। ठीक है, इसी को शीर्ष बोलते हैं। ये भी शीर्ष हो गया आपका, शीर्ष हो गया, ये भी हो गया शीर्ष। ठीक है, सब शीर्ष है, ये भी शीर्ष है, सब शीर्ष है। समझ में आ गया शीर्ष क्या होता है। यहाँ दो चीज़ यहाँ से देखिए, भुजाएं समझ में आ गया, शीर्ष समझ में आ गया। अभी आगे देखते हैं, थोड़ा विकर्ण उकर्ण के बारे में समझेंगे आगे चल के। फिर देखिए आगे, फिर एनसीईआरटी आपसे क्या कहता है, भुजाएं ए ई और ई डी बिंदु ई पर मिलती है। ठीक है, भुजाएं ए ई और ई डी जो है ई पर मिलता है, कौन सा बिंदु पर मिलता है, ई पर मिलती है, इसीलिए ई बहुभुज ए बी सी डी ई का एक शीर्ष है, बी और सी इसके अन्य दो शीर्ष हैं। क्या आप इन बिंदुओं पर मिलने वाली भुजाओं के नाम लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम पहले जैसे क्या बताएं, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ए ई है और ई डी है, ए ई और ई डी जो वहाँ मिल रहा है, कहाँ पे मिल रहा है, ई पर मिल रहा है, तो ई क्या हो गया, एक शीर्ष हो गया। उसी तरह से ये भी एक शीर्ष हो गया, ये सब हम बता चुके हैं। तो ये भी एक शीर्ष हो गया, क्यों, भुजा भुजा वहाँ पे मिल रहा है इसीलिए शीर्ष हो गया। तो किताब देखिए वही चीज़ पूछ दिया आपसे, वही चीज़ जो चीज़ हमने बताया पहले। ठीक है, नाम लिख सकते हैं, तो वो भी नाम लिखने के लिए बोल रहा है कि इस तरह जैसे जैसे ई पर जो भुजा मिलता है उसका नाम लिखा है, ए ई और ई डी लिखा है, उसी तरह से हम बोलते हैं कि अगर बी पे अगर कोई भुजा मिल रहा है बी पे, तो इसका हम क्या क्या शीर्ष का नाम लिख सकते हैं, ए बी और बी सी। ये दोनों कहाँ पे मिल रहा है, बी पे मिल रहा है, ए ई और बी सी दोनों पे कहाँ, बी पे मिल रहा है। ठीक है, ये भी एक भुजा का नाम हो गया, दो भुजा का नाम। सही है यहाँ तक। क्या आप उपरोक्त बहुभुज ए बी सी डी ए के अन्य शीर्षों के नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि जितना अलग अलग जितने भी शीर्ष हैं सबके नाम लिखना है। ये सब, ये शीर्ष, ये सब शीर्ष है, इन लोग का नाम लिख सकते हैं आप। कोई भी दो भुजाएं जिनमें एक उभयनिष्ठ बिंदु को बहुभुज की आसन भुजाएं कहते हैं, एडजेसेंट साइड कहलाती है। जैसे कि अब उदाहरण में आसन भुजाएं किसको कहते हैं, उदाहरण में देखिए, क्या ए बी और बी सी आसन भुजाएं हैं, यहाँ पे सवाल पूछ रहा है। ए ई और डी सी के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो बहुभुज की एक ही भुजा के अंत बिंदु आसन कहलाते हैं। शीर्ष ई और डी आसन शीर्ष है, ई और डी क्या है, आसन शीर्ष है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए एक ये भुजा है, इसका दो अंत हुआ ना भैया, तो इसी अंत को हम क्या बोलेंगे, आसन शीर्ष बोलेंगे। ये भुजा का दो अंत हुआ ये, और उसी तरह से इस भुजा का आसन शीर्ष कौन सा होगा, ये होगा और ये होगा। इस भुजा का होगा ये और ये होगा। ठीक है, जबकि शीर्ष ए डी आसन शीर्ष नहीं है, तो ए और डी क्या है, आसन शीर्ष नहीं है। क्यों नहीं है, ये दोनों अगल बगल में नहीं है। ऐसे भी आप बोल सकते हैं, जो भी शीर्ष अगल बगल में होते हैं उनको हम आसन शीर्ष बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, एक ये वाला शीर्ष और ये वाला शीर्ष दोनों एक दूसरे के बगल में है, आसन शीर्ष हो गया। तो यहाँ पे ई और डी क्या है, ई एंड डी आसन शीर्ष है। उसी तरह से ए और डी आसन शीर्ष नहीं है, क्योंकि ए और डी आसन शीर्ष नहीं है, ये आसन शीर्ष है। क्यों, ए और डी एक दूसरे के बगल में नहीं है। ए के बगल में ई है और बी है इसके बगल में, उसी तरह से बी के बगल में ए है और सी ए वाला बगल में है। ठीक है, तो ये देखना है। तो आसन शीर्ष का मतलब यही हुआ कि बगल में कौन कौन सा है। ठीक है, अब तो ठीक है, यहाँ से पता चल गया आसन शीर्ष किसको बोलते हैं, इतना समझ में आ गया। अब देखिए, उन शीर्षों को लीजिए जो आसन शीर्ष नहीं है, ऐसे शीर्षों को मिलाने से बने रेखाखंड बहुभुज के विकर्ण कहलाते हैं। अब आपको सोचना है, आपको पता चल गया कि आसन शीर्ष कौन कौन सा नहीं है, उसको मिला दीजिए।
मतलब जैसे ए और डी आसन शीर्ष नहीं है तो हम ए और डी के बीच में लाइन खींच दें ये वाला, ठीक है। ई और बी क्या है, आसन शीर्ष नहीं है तो ई और बी के बीच में हम लाइन खींच दें ऐसे। उसी तरह से सी और ए आसन शीर्ष नहीं है तो उसके बीच में लाइन खींच दिए, और बी और डी भी आसन शीर्ष नहीं है उसके बीच में लाइन खींच दिए, ई और सी भी आसन शीर्ष नहीं है उसके बीच में लाइन खींच दिए। ये जो बीचवा में लाइनियाँ खींचे है ना, इसी को बोलते हैं विकर्ण, ठीक है, डायगोनल बोला जाता है इसको, विकर्ण, ठीक है। तो जो भी आसन शीर्ष नहीं है उनके बीच में अगर लाइन खींच दें तो वही लाइन जो बनेगा उस लाइन को हम बोलते हैं विकर्ण, डायगोनल कहलाते हैं वो, ठीक है। तो संलग्न आकृति में रेखाखंड ए सी, ए डी, बी डी, बी ई और सी ई बहुभुज के विकर्ण है। तो कौन कौन से विकर्ण हो गया, ए सी एक विकर्ण हो गया, उसी तरह से ए डी एक विकर्ण हो गया, उसी तरह से बी डी ये भी एक विकर्ण हो गया, बी ई भी एक विकर्ण हो गया, और सी ई भी एक विकर्ण हो गया। ये सब क्या है, विकर्ण है इस बहुभुज का, ठीक है। ठीक है, अब देखिए एनसीईआरटी का काम होता है कि भैया हम आपको तो सिखा रहे हैं, आप हम जानना चाहते हैं कि आप सीख पा रहे हैं कि नहीं, इसीलिए आपसे सवाल पूछ देता है, ठीक है। तो ये किताब आपसे सवाल फिर से पूछा है, क्या रेखाखंड बीसी एक विकर्ण है, क्यों या क्यों नहीं। तो पहली फुर्सत में आपको ये निकालना है कि जो रेखाखंड बीसी है वो एक विकर्ण है कि नहीं। तो रेखाखंड कौन सा, बीसी एक रेखाखंड ये वाला है, तो नहीं, यह एक विकर्ण नहीं है। अब विकर्ण क्यों नहीं है ये समझिए। पहला उत्तर इसमें दीजिएगा कि विकर्ण क्यों नहीं है, क्योंकि ये आसन भुजाएं हैं, आसन शीर्ष है, बी और सी क्या है, आसन शीर्ष है। तो आसन शीर्ष के बीच में विकर्ण नहीं हो सकता है, ठीक है। जो आसन शीर्ष नहीं होते हैं उनके बीच में विकर्ण होता है, मतलब इसके बीच में विकर्ण हो सकता है, लेकिन इसके बीच में विकर्ण नहीं हो सकता है, ठीक है। सिंपल सा बात है, ये हो गया इसका उत्तर, तो नहीं है। आकृति ए बी सी डी ई के सभी भुजाओं आसन भुजाओं और आसन शीर्षों के नाम लिखिए। तो ये जो आकृति दिया हुआ है इसमें भुजा का नाम लिखना है, शीर्ष का नाम लिखना है, आसन भुजा का नाम लिखना है, आसन शीर्ष का नाम लिखना है, सबका नाम लिखना है। एक बहुभुज ए बी सी डी ई एफ जी एच बनाइए और उसकी सभी भुजाओं, आसन शीर्ष तथा शीर्षों के सहित विकर्णों का नाम लिखिए। तो आपको एक बहुभुज बनाना है, ए बी सी डी ई एफ जी एच नाम करके, उसमें विकर्ण का नाम लिखना है, फिर भुजा का नाम लिखना है, आसन भुजा का नाम लिखना है, आसन शीर्ष का नाम लिखना है, सब चीज़ का नाम लिखना है, ठीक है। ये सब का नाम लिखना है। फिर इधर फिर अगर देखिए यहाँ तक बढ़िया समझ में आ गया है ना तो सवाल एकदम मस्त बन जाएगा। इधर जितना भी अगर पढ़े हैं बढ़िया समझ में आया तो इसमें जो प्रश्नावली 4.2 है तो ऐसे एकदम खटाक खटाक बन जाएगा एकदम, ठीक है। देखिए आपको कुछ नहीं करना, अभी इसको हम नहीं बनवा नहीं रहे हैं, आप वीडियो देख लीजिए, उसके बाद मस्त एकदम समझ में आ जाएगा। तो इसको बना के हमको ऑप्शन एकदम कमेंट कीजिए तो फटाफट, ठीक है, क्या क्या आंसर आ रहा है वो सब कमेंट कीजिए हमको, ठीक है बच्चा लोग। तब तक के लिए अलविदा। अगले क्लास में हम क्या पढ़ाएंगे आपको, कौन पढ़ाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।